गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 8 की द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी के बारे में। तो संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना संविधान, उसकी क्लैरिटी के बारे में। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी, संविधान के कुछ रूल पे क्लैरिटी। देखो, तमिलनाडु में इशू बना रहता था, जो गवर्नर थे RN रवि, वो हमेशा बिल को रोक देते थे, लंबे टाइम तक अपना असेंट विद होल्ड करते थे। विद होल्ड मतलब अपने पास रख लेते थे। केरला के गवर्नर भी ये इशू करते थे। दिल्ली के गवर्नर के बारे में हुआ था, तो कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पहुंच गया था कि भाई गवर्नर तो लेजिस्लेशन प्रोसेस को रोक रहे हैं, कानून बनाने के प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे कि विद इन दी 3 मंथ उनको अपना काम करना है, और प्रेसिडेंट के लिए रखना है तो 1 मंथ तक रखना है। आर्टिकल 200 के अंदर पावर दी गई है। तो अभी क्या है, जब गवर्नमेंट के पास जो होता है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, प्रेसिडेंट क्या है आर्टिकल 143 के अंदर अपना सलाह मशवरा मांग सकता है। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ने सलाह मशवरा मांगा है सुप्रीम कोर्ट का। और आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट क्या है, कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूरा न्याय करने के लिए किसी भी तरीके से ऑर्डर दे सकता है। इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, 144 के अंदर दिया था। तो अब ये आगे बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिटी, संविधान के बारे में क्लैरिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो मैंने आर्टिकल 143 के अंदर कहा, प्रोसीडिंग्स बूस्ट केस, बूस्ट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, अगेंस्ट डिलेज बाय द गवर्नर, के खिलाफ चला जाएगा, अगेंस्ट जो डिले होता है गवर्नर के, इस केस को बूस्ट कर दिया। द हियरिंग्स, जो सुनवाई हो रही है ना कोर्ट में, ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट फॉलोड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, किसके बाद आई थी ये, फॉलोड किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 8 अप्रैल 2025 को, क्लैरिफाइंग मतलब साफ करते हुए, ट्रांसपेरेंट करते हुए, उस बात को सुलझाते हुए, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नर, जो पावर गवर्नर है उसकी संविधान में क्या पोजीशन है, क्या स्टैंडिंग है, एंड प्रेसिडेंट इन प्रोवाइडिंग असेंट, या प्रेसिडेंट जो असेंट अपनी सहमति प्रोवाइड करता है बिल्स को पास बाय द स्टेट असेंबली, हैव लार्जली कंफर्म दैट गवर्नर शुड, लार्जली मतलब मोटे मोटे तौर पर कंफर्म हो गया, ये पक्का हो गया कि गवर्नर शुड नॉट इंडेफिनेटली विद होल्ड, इंडेफिनेटली लंबे टाइम तक विद होल्ड नहीं करना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए सहमति, टू सच बिल्स, ऐसे बिल के लिए। एड्रेसिंग द 14th क्वेश्चन पोज, जो एड्रेस करना, चीजों को सोल्व करना, जो 14 क्वेश्चन थे पोज रखे गए थे किनके द्वारा, इन दी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से। द ऑब्जर्वेशन ऑफ दी 5 जजेस बेंच, जब ऑब्जर्वेशन किया ना 5 जज बेंच ने, लार्जली कन्वर्ज मतलब सभी एक बात पे मिले हुए हैं, ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, संविधान में जो सिद्धांत दिए हुए हैं, एलुसिडेटेड जो क्लियरली दिखे गए हैं, अप्रैल में जो लिखे गए थे या बताए गए थे, एलुसिडेटेड किए गए थे, एक्सप्लेन किए गए थे। द क्वेश्चन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं कि जो सवाल उठ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा BR गविन ने, ऑन वेदर की द कोर्ट शुड सिट पावरलेस, क्या कोर्ट को बिना शक्ति के बैठना चाहिए, वाइल गवर्नर मेक कंपिटेंट स्टेट लेजिस्लेचर डिफंक्ट, कंपिटेंट जो होता है ऑथराइज स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधान सभा है उसको कानून बनाने का अधिकार, उसको डिफंक्शन करने गवर्नर, क्या कोर्ट को वैसे पावरलेस बैठना चाहिए। ई कोड, इसने क्या आवाज उठाई थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म उठाई थी। द कोर कंसर्न, जो में केंद्र चिंता है, इन दी अप्रैल जजमेंट में, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो संविधान के ऑफिस हैं, जो जिनका संविधान में जिक्र है, कैन नॉट पैरालाइज, वो पैरालाइज नहीं कर सकते, अपंग नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो लोकतंत्र सरकार है, गवर्नेंस है, प्रशासन है, उसको थ्रू इनेक्शन, अक्रियशील होके। तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जो जज है CGI ने, BR गवई ने, इनेक्शन मतलब अपैथी दिखाना, काम ही नहीं करना, कुछ भी उदासीन रहना। वाइल स्टेट्स काउंसिल जो स्टेट के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, जो उनके वकील हैं, लार्जली आर्ग्यूड अलोंग द पॉलिटिकल लाइन, जो उन्होंने क्या पॉलिटिकल लाइन पे आर्ग्यू किया, दैट बेस्ड ऑन विच पार्टीज गवर्न देम, जिन पे पार्टी गवर्न करती है। दिस डिड नॉट डिट्रैक्ट मतलब रास्ता विचलित नहीं किया, फ्रॉम द थ्रू एग्जामिनेशन, थोरो एग्जामिनेशन मतलब टोटली एग्जामिनेशन होगा, ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201 ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। द आर्ग्यूमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, जो संविधान चुप है, ऑन स्पेसिफिक टाइमलाइंस इन द आर्टिकल्स डज नॉट ग्रांट अनलिमिटेड डिस्क्रेशन टू गवर्नर्स रिमेन कंपेलिंग। तो इन्होंने कहा कि जो आर्ग्यूमेंट ये रखा गया है कि कौन से संविधान में नहीं लिखा गया चलो कितने टाइम में गवर्नर को देना चाहिए अपना असेंट,
बट साइलेंस है चुप है इस चीज पे। स्पेसिफिक टाइमलाइन जो नहीं दी हुई है, स्पेसिफिक मतलब कुछ विचित्र तरह की टाइमलाइन नहीं दी गई है, तो ये डज नॉट ग्रांट, ये नहीं प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड मतलब बिना कोई टाइम के डिस्क्रेशन विच आर विमर्स ऑफ द गवर्नर रिमेन्स कंपेलिंग। कंपेलिंग होता है मतलब जो जोर जबरदस्ती करना, कंपेल करना। वेल द सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल जो होता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, आर्ग्यूड दैट गवर्नर सर्व एज ए चेक ऑन हेस्टी लेजिस्लेशन। तो गवर्नर क्या करता है, चेक करता है, चेक मतलब जो कोई जल्दी से कानून बन गया ना उस पर रिस्ट्रिक्ट लगाता है। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है सोलिसिटर जनरल। द बेंच रिस्पॉन्स, बेंच ने जो 5 जज बेंच थे उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि दैट आल्सो इंडिकेटेड दैट टेंशन बिटवीन दिस पोजीशन, जो टेंशन बनी रहती है ना इस पोजीशन में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या लोकतंत्र के जो सिद्धांत है। जस्टिस विक्रमनाथ ऑब्जर्वेशन, विक्रमनाथ ने कहा कि दैट उन्होंने ऑब्जर्व किया, निगरानी किया, उन्होंने पॉइंट आउट किया दैट गवर्नर्स कैन नॉट सिट ओवर द विजडम ऑफ द लेजिस्लेटिव इंडेफिनेटली वाज सक्सेंट। तो सक्सेंट मतलब क्या था, बिल्कुल छोटे संक्षेप में कह दिया उन्होंने। सक्सेंट होता है बिल्कुल छोटे संक्षेप में, एब्रीवेटेड फॉर्म में कह दिया कि भाई, ब्रीफ में कह दिया कि वो लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकते ऐसे रूल को लेके। द ओनली अपोजिशन रूल स्टेट्स हैव फेस प्रोलॉन्ग डिले, जो अपोजिशन रूल जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है वहीं पे तो बैठ रहे हैं, एज पॉइंटेड आउट बाय द केरला काउंसिल, जो केरला गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टेट के जो सोलिसिटर जनरल थे, एडवोकेट जनरल बोलते हैं जिनको। सजेस्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इटसेल्फ इज नॉट एम्बिगुअस, तो उन्होंने कहा कि संविधान का जो फ्रेमवर्क ढांचा दिया ना, इटसेल्फ अपने आप में इज नॉट, कोई धुंधलापन नहीं इसमें, बट दैट इज एप्लीकेशन हैज बिकम सिलेक्टिव, बट इसको अप्लीकेट, इसको यूज किया जा रहा है वो सिलेक्टिव यूज किया जा रहा है। द बेंच एग्जामिनेशन ऑफ द वाइल जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू गवर्नर रिकमेंडेशन, तो उन्होंने कहा कि बेंच का जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, जो बेंच ने इसमें किया वाई जुडिशियल रिव्यू, क्यों, जो न्यायिक पूर्वालोकन है, अप्लाइज टू द गवर्नर रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल बट सपोजली नोट टू एक्शन अंडर आर्टिकल 200। तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 356 में हो सकता है। बेंच ने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट का रूल लगता है ना स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें हो सकता है। सपोजिटली मतलब जिसको माना गया नोट टू एक्शन, या कोई एक्शन अंडर आर्टिकल 200 के लिए जाता है, सेंट टू बिल हाईलाइट द पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसी इन आर्गुमेंट्स डिफेंडिंग अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन फॉर द गवर्नर। तो ये कह रहे हैं कि जब हम आर्टिकल 356 को जांच सकते हैं, जो प्रेसिडेंट का रूल होता है स्टेट में, तो हम इसको भी जांचने के लिए अधिकार है जो आर्टिकल 200 के अंदर असेंट टू बिल्स वाले सिस्टम को। द प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, जो प्रोसीडिंग्स कार्य चला है, एक सीरीज ऑफ वर्क चला है, प्रोसीडिंग्स बोलते हैं उनको, रिलेटेड टू द क्वेश्चन से रिलेटेड पोज्ड इन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो रखी गई हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, दैट वाई द अप्रैल जजमेंट फ्रेमवर्क रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड, क्यों जो संविधान के हिसाब से साउंड है, ठीक है, नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन फेडरल कोऑपरेशन एंड स्टेट ऑटोनॉमी, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए है। द क्वेश्चन फ्रॉम दिस हियरिंग्स इज ऑन व्हाई द सेंटर चूज दिस अनयूजुअल रूट, तो ये क्वेश्चन ये है कि जो हियरिंग्स में आया है कि क्यों सेंटर ने चूज किया अनयूजुअल, गलत तरीका। एज स्कॉलर्स हैव एस्टैब्लिश, जैसे कि जो पॉलिटिकल स्कॉलर थे, संवैधानिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि एन एडवाइजरी ओपिनियन बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 डज नॉट ओवरराइड ए बाइंडिंग जजमेंट अंडर आर्टिकल 141। तो आर्टिकल 141 के अंदर कोई अगर मान लो जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, या आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई रूल दे दिया, बट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ये जो सिस्टम है जो मांगते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन मांगता है प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंदर। इफ द सेंटर जेन्युइनली सोट क्लैरिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रियलिटी में कुछ उसने मांगा था क्लैरिटी ऑन द अप्रैल जजमेंट, वेल एस्टैब्लिश जुडिशियल प्रोसीजर, कोई पक्का जो न्यायिक प्रोसीजर लिखा गया, सच एज रिव्यू पिटीशन का, या तो रिव्यू पिटीशन दोबारा से डाल सकते थे या क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते थे, वर अवेलेबल थी। व्हेन द कोर्ट फाइनल रिप्लाई टू द रेफरेंस इज रिसीव्ड, तो कोर्ट का जो फाइनल रिप्लाई है रेफरेंस के लिए रिसीव हो चुका है। द सेंटर शुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को संविधान के बाउंड्रीज के हिसाब से काम करना चाहिए। दैट अप्रैल जजमेंट एंड दिस प्रोसीडिंग्स हैव रीइंफोर्स, इसने मजबूत किया है, रादर देन द कंटिन्यूइंग टू परस्यू पावर्स दैट वुड अल्टर द डेलिकेट फेडरल बैलेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश। तो ये कह रहे हैं कि वुड अल्टर, चेंज करेगा, डेलिकेट जो नाजुक फेडरल ढांचा है ना, बैलेंस है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया है फेडरल स्ट्रक्चर को, कि स्टेट की अपनी ऑटोनोमस पावर रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर रहेगी, कोई ओवरराइड नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।